खद्दर की चादर ओढ़े खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ़ पिघल रही थी। उछल उछल कर आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नजर न थी, पर नीचे रेत में अगणित पावों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। आज भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जुम्मा वाला कुआं आज भी नहीं चल रहा है। ये साहजी की ही असामियां हैं। साहजी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहजी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल ज़मीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे हसैना हसैना, शेरे शेरे हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा अपनी माँ जैना के मरने के बाद। वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, अय हसैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। साहनी पर। चीख कर बोला, अय मर गई, ऐब तैनू मौत दे। ऐ मर गई, ऐब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ऐ आई आ क्यों छावेला सुबह सुबह तड़पना है। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहुत प्यारी है शेरे। हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूबाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। साहनी को लगा जैसे भी भर भर आ रहा है। साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर गई। गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर
वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठे साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी के झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरा। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानती है कि यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आया और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसा उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े साँझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगुआ साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब्बू नू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू चाचा सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लोग लेकर उस दारे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इसकी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यही नहीं, साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी के लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसके मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ समय बांध लिया है सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रोंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा की
हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से, खास साहिब देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखे के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे के आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। जिसकी तुलना हो सकती थी उसके साथ खुदा ने सब कुछ दिया, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनसे सामने हमेशा बड़ी बनी रही उसके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ में कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और उसने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूधे रूधे से कहा, रब्बू तुहान सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पैर छुए। साहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक कर कहा, तैनू भाग जंगड़ा चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। इस बूढ़ी साहनी को कहाँ जाएगी अब वह। साहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी अब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन में सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्के बदल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ कि कृष्णा सोबती जी की यह कहानी सिक्का बदल गया, यह भी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं वो भी अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।